तो मिस्टर राज पटेल करके हैं, जिन्होंने पूछा है कि सर प्लीज टेल अबाउट अपेडा बिकॉज इट्स इंफॉर्मेशन इज गुड फॉर अवर कंट्रीज फार्मर। थैंक यू राज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आज के इंडिया के फार्मर को ये चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज का फार्मर हम लोग बहुत बार देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, हर चीज़ में पढ़ते हैं कि फार्मर सुसाइड करते हैं, उनको राइट प्राइजेस नहीं मिलती है, राइट। ये सारी सपोर्ट देने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग टाइप के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर हर एक इंडस्ट्री को लेके अलग प्रकार के उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक्सपोर्ट की एक बॉडी बनाई गई है, जिसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या उस नाम से जाना, जो उसको वेरियस काइंड ऑफ बोर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जो उस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सपोर्ट देता है, जिसका एक पार्ट है अपेडा, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि जिसके अंदर जितनी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है प्लस जो भी फूड इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो देने का काम जो है अपेडा का है। वो आपको सारी इंडस्ट्री को लेकर सपोर्ट देता है। आप अगर एग्जांपल लो, अगर ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मैंगो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या कोई भी राइस एक्सपोर्ट करना, जो भी आपकी कंसर्न इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर रिलेटेड या फूड रिलेटेड, उसको सपोर्ट देने के लिए उन्होंने बॉडी बनाई गई है, जिसका नाम दिया हुआ है अपेडा। Now, so many informations they have provided free of cost, right? It is available on their website. पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ पेड मेंबर्स को मिलती है। आप जब उनके पेड मेंबर बनते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी टू बी अ मेंबर ऑफ देम, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी अ मेंबर ऑफ एनी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ये एक तरह का समाज है, जैसे हमारा पे होता है ना, पटेल एसोसिएशन होते हैं, जाट समाज होता है, माहेश्वरी समाज होता है, महाराष्ट्र एसोसिएशन होते हैं, वैसे ही ये एक प्रकार का एसोसिएशन यानी समाज है कि जितने भी एग्रीकल्चर कम्युनिटी या फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड एक्सपोर्टर है, उनके लिए एक एसोसिएशन बना है जो उनको सपोर्ट देता है। तो जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, दे ऑल्सो गिव यू मार्केट इन्फॉर्मेशन, कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, क्या जा रहा है, पॉलिसीज, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है आपकी इंडस्ट्री को लेके, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। इवन अपेडा की अगर मैं बात करूँ, वो तो डेली स्टेटिस्टिक, डेली प्राइस, मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर डेली कमोडिटी का प्राइस मैं कहाँ से जानूँ, राइट। आप अपेडा की अगर वेबसाइट पे जाओगे, उन्होंने ऑलरेडी एग्री एक्सचेंज करके एक पोर्टल बनाया हुआ है, जिसके अंदर पूरे इंडिया के प्लस बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट की ओपन प्राइसेस रखी हुई है, डेली अप डाउन रहता है उसका, तो वो रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, राइट। वो क्योंकि आपको बहुत एग्रीकल्चर कमोडिटी डिमांड सप्लाई बेस पर सप्लाई करता है। बारिश अच्छी हो गई, राइट, तो हो सकता है प्राइस में फॉल डाउन क्योंकि क्रॉप ज़्यादा आएगा। अगर बारिश खराब हो गई तो में भी हो सकता है कि क्रॉप कम आए तो प्राइस अब जा सकती है। तो वो डिमांड सप्लाई के बेस पे ऊपर रहता है, तो आपको ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मार्केट इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, मार्केट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको अपेडा की साइट पर मिलती है। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप उसके ट्रेड इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाओगे, तो यू कैन फाइंड दे हैव ऑल्सो गिवन द लिस्ट ऑफ बायर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे बायर्स मिलेंगे, बायर्स नहीं मिलते हैं। उन्होंने शायद बहुत सारे बायर ओपनली रखे हुए, क्योंकि वो लोग खुद भी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वो लोग खुद भी इंक्वायरी जनरेट करते हैं और उनके जो भी मेंबर्स हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं। सो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो लोग भी एग्रीकल्चरल या तो फूड इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, यू मस्ट टेक द मेंबरशिप ऑफ अपेडा विच विल हेल्प। इट इज़ वेरी चीपर, इट्स नॉट सो कॉस्टली, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कम्युनिटी या फूड एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स करना है, क्या क्या फॉलो करना है। उनकी रेगुलर मैगजीन्स आती है जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, प्लस एक्सपोर्ट के क्या क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, राइट। ये सारी चीज़ें जो ध्यान देने का काम जो होता है अपेडा का होता है। वो एडवाइजरी भी करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि इस इंडस्ट्री को इसकी रिक्वायरमेंट है, इस इंडस्ट्री को इसकी रिक्वायरमेंट है, उसको सपोर्ट देने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, आज से 5 महीने पहले जब ऑनियन की प्राइस बहुत डाउन चली गई थी, तब गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम डिक्लेयर की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कि 5% की बजाय 10% आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो ये सारा फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुँचाने का और लोगों तक पहुंचाने का जो ब्रिज बनने का काम जो है अपेडा करता है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एग्रीकल्चर या फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो अपेडा की वेबसाइट एक बार विजिट कर लीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर ऑलरेडी
प्रोवाइड की गई हैं। आई एम श्योर राज पर मेरा ये थोड़ा आंसर बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि ये ज़रूरी था। मैंने देखा है हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% लोग जो होते हैं या एग्रीकल्चर कमोडिटी या फार्मिंग कमोडिटी के ऊपर फोकस करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा आंसर बढ़ा लिया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाओ। आई एम श्योर राज पटेल जी आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसी अपडेट मिलती रहे। और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ #AskReplyEM लिख के क्वेश्चन पूछिए। दैट विल बिकम मोर ईजी फॉर अस टू गिव यू सपोर्ट ऑन दैट। पर आई एम श्योर राज जी आपको आपका आंसर मिला होगा, राइट।